आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है 8 माइक्रोफैरेड 250 वोल्ट अंकित अनेक संधारित्र दिए गए हैं। ठीक है, तब 16 माइक्रोफैरेड 1000 वोल्टेज की तुल्य धारिता प्राप्त करने के लिए आवश्यक संधारित्रों की न्यूनतम संख्या होगी। पहला विकल्प है 4, दूसरा है 16, तीसरा है 32 और चौथा है 64। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों हमें दिया गया है कि 8 माइक्रोफैरेड और 250 वोल्ट के अनेक संधारित्र दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें जो है इनकी सहायता से 16 माइक्रोफैरेड और 1000 वोल्ट की तुल्य धारिता वाले संधारित्र बनाने हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा जाए कि न्यूनतम कितनी संधारित्रों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों मान लेते हैं कि ये कोई संधारित्र दिया गया है। ठीक है, और किसी एक संधारित्र की धारिता कितनी है 8 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और इसका विभवांतर V का मान कितना दिया गया है, इसका विभवांतर V का मान है 250 वोल्ट। ठीक है, एक संधारित्र पे 250 वोल्ट है। ठीक है, तो हमें जो है 16 माइक्रोफैरेड प्राप्त करना है और 1000 वोल्टेज धारिता का संधारित्र प्राप्त करना है। ठीक है, तो 16 माइक्रोफैरेड प्राप्त करने के लिए अगर इसके समांतर में हम एक और 8 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र जोड़ दें तो हमारी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, तुल्य धारिता हो जाएगी 16 माइक्रोफैरेड। लेकिन विभवांतर कितना होगा, विभवांतर जो है पैरेलल में विभवांतर क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो विभवांतर कुल हमारा जो है कितना होगा, कुल 250 वोल्ट के बराबर ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हम कुल धारिता यानी 16 माइक्रोफैरेड प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विभवांतर कितना हो जाएगा, विभवांतर 250 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम 1000 वोल्ट विभवांतर प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो 1000 वोल्टेज विभवांतर कैसे प्राप्त करेंगे, एक संधारित्र पे धारिता 250 वोल्ट है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है 4 संधारित्रों को अगर श्रेणी में जोड़ दें, ठीक है, तो कुल विभवांतर कितना होगा, 4 गुणे 250 यानी 1000 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 संधारित्र को समान श्रेणी में जोड़ देते हैं। ठीक है, पहला संधारित्र है, दूसरा संधारित्र, ठीक है, फिर तीसरा संधारित्र और ये फिर चौथा संधारित्र है। ठीक है, और एक संधारित्र पे वोल्टेज कितना है 250 वोल्ट। ठीक है, तो श्रेणी में जोड़ने के बाद इनका विभवांतर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा 250 गुणे 4। ठीक है, यानी V का मान कितना हो जाएगा 250 गुणे 4 यानी 1000 वोल्ट। ठीक है, तो श्रेणी में जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, विभवांतर जो है 1000 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका जो है तुल्य धारिता इसकी निकालते हैं। ठीक है, तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, तुल्य धारिता श्रेणी में क्या होता है, मान लेते हैं कि तुल्य धारिता CS है। ठीक है, तो 1/CS बराबर क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। ठीक है, और यहाँ पे C1 C2 C4 का मान क्या है, ये जो है इसको मान लेते हैं कि C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ठीक, और ये C4 है। ठीक है, और यहाँ पे C1 C2 C3 सभी का मान जो है कितना है 8 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो यहाँ पर रख लेंगे तो ये हो जाएगा 1/CS बराबर 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/CS बराबर क्या हो जाएगा 4/8, 4/8 यानी कि जो है 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से CS का मान क्या हो जाएगा, CS बराबर 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, यानी कि जो है ये जो हमने 4 संधारित्र जोड़े हैं सी में, ठीक है, इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब हमें जो है कितना प्राप्त करना है 16 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो 16 माइक्रोफैरेड प्राप्त करने के लिए कितने और संधारित्र इसके समांतर में जोड़ेंगे ताकि जो है कुल धारिता हमें 16 माइक्रोफैरेड प्राप्त हो सके। ठीक है, तो दोस्तों समांतर में धारिता क्या होती है, जुड़ती है। ठीक है, यानी समांतर में अगर संधारित्र जुड़े हों तो धारिता क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यानी C बराबर होता है CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी जितनी धारिता मतलब जितने संधारित्र होते हैं उनका क्या हो जाता है, योग हो जाता है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि इसी तरह की n पंक्तियां हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि माना इसी तरह की n पंक्तियां हैं। ठीक है, तो n पंक्तियां होंगी, तो दोस्तों जो n पंक्तियां होंगी ये n पंक्तियां किस में होंगी, इसके समांतर में होंगी। ठीक है, तो समांतर में तुल्य धारिता क्या होती है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो यहाँ पे C1 C2 C3 सभी बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं C बराबर n गुणे C। ठीक है, n गुणे क्या हो जाएगा CS। ठीक है, n गुणे CS, चूंकि किसी एक पंक्ति की धारिता कितनी है 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा n गुणे CS। ठीक है,
और सी हमें कितना दिया गया था, यानी तुल्य धारिता कितनी प्राप्त करनी है, 16 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो सी का मान 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा एन गुणे सी एस का मान क्या है, 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो ये एन का मान क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 16/2 यानी 8। ठीक है, यानी इसी तरह की कितनी पंक्तियां होंगी, 8 पंक्तियां होंगी। ठीक है, इसी तरह कितनी होंगी, 8 पंक्तियां। ठीक है, इसी प्रकार मान लेते हैं पहली दूसरी पंक्ति है। ठीक है, दूसरी पंक्ति है ये। ठीक है, और ये जो है इस प्रकार जुड़ा है। ठीक है, तो इसी तरह की कितनी पंक्तियां हैं, 8 पंक्तियां हैं। ठीक है, और एक पंक्ति में कितने संधारित्र हैं, 4 संधारित्र हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि कुल संधारित्रों की संख्या, कुल संधारित्रों की संख्या, संधारित्रों, कुल संधारित्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एक पंक्ति में संधारित्रों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, और इसी तरह की कितनी पंक्तियां, 8 पंक्तियां हैं। ठीक है, तो 4 गुणे 8 यानी क्या हो जाएगा, 8 चौको 32। ठीक है, यानी संधारित्रों की मिनिमम संख्या कितने होगी, 32 संधारित्रों को जोड़कर हम 1000 वोल्ट और 16 माइक्रोफैरेड की तुल्य धारिता का संधारित्र प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अतः विकल्प सी सही, 32 सही हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा उत्तर हो गया। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।